हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिएगा, आज हम आपके लिए चौथा वीडियो लेके आए हैं सेंटअप एग्जाम के ऑब्जेक्टिव का। और पिछले वीडियो में हमने सिर्फ 57 नंबर तक बना के रोक दिया था, इसे 60 तक नहीं पहुंचाया था, क्योंकि 58 नंबर और 59 नंबर क्वेश्चन जो है ये बर्नौली परीक्षण पर आधारित प्रश्न था। तो सबसे पहले हमने बर्नौली परीक्षण पढ़ाया आपको, उसका वीडियो दिया, और अब आप बर्नौली परीक्षण को समझ गए होंगे, तभी आप क्वेश्चन नंबर 58 और 59 को आज बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, यदि आप बर्नौली परीक्षण यानी प्रायिकता का ये एक टॉपिक है बर्नौली प्रमेय, अगर आप इसे नहीं समझे हैं तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, ठीक है, तब आप इसको देखिएगा, ठीक है, तब आप ये दो क्वेश्चन सीख पाओगे। अन्यथा इसके आगे का सारा क्वेश्चन आप समझ जाएंगे, लेकिन 58 और 59 आप नहीं ठीक से समझ पाएंगे यदि बर्नौली परीक्षण आपको पता नहीं होगा। चलिए, कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हम समझा देने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 58 लिखा है कि एक सिक्के को 10 बार उछाला गया। सिक्के को कितना बार उछाला गया? 10 बार। तो n बराबर 10। ठीक 8 जीत आने की प्रायिकता बताएं। माने 10 बार में 8 बार जीत आया है, तो r बराबर 8। ठीक है, कह रहा है कि 10 बार सिक्का उछाला गया है, उसमें 8 बार जीत आया है, इसकी प्रायिकता बताएं। तो सबसे पहले सिक्का उछालते हो तो जीत आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो एक सिक्का पर दो ही चीज होता है, एगो जीत और एगो पट। तो एक सिक्का को एक बार उछालते हो तो जीत आने की प्रायिकता, एक सिक्के को एक बार उछालने पर जीत आने की प्रायिकता, जीत आने की प्रायिकता। अब हर कोई जानता है कि जीत आने की प्रायिकता 1/2 होगा, क्योंकि एक सिक्का पर दो ही चीज होता है, एक चित और एक पट। तो उस हिसाब से 1/2 होगा चित आना, और चित नहीं आना यानी पट आना भी उतना ही होगा, तथा चित नहीं आने की प्रायिकता, इसको क्यों बोलते हैं, 1/2 ही होगा। तो सफलता यानी चित आना, असफलता यानी चित नहीं आना। तो एगो पी एगो क्यू, बर्नौली परीक्षण में ये चीज होता है, एगो पी मिलता है एगो क्यू, यानी एगो यस और एगो नो, चित आना चित नहीं आना, एगो पी एगो क्यू। क्लियर। अब 10 बार में 8 बार के लिए पूछ रहा है, तो 8 बार चित आने की प्रायिकता। बर्नौली परीक्षण के अनुसार 10 बार में 8 बार यानी 10C8 लिखाएगा, नियम है, इंटू पी 1/2 है, तो 1/2 के पावर हाई लिखा जाता है 8, इंटू क्यू 1/2 है, तो इसका पावर 10 में से 8 घटा के लिखा जाता है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर दो, जो आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन में होगा। तो 10C8 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और 1/2 8 गो, 1/2 2 गो, तो 1/2 कै गो? 10 गो। और ये ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है और यही सत्य है। ठीक है, अब 59 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। हमने पहले ही बोला था कि बर्नौली परीक्षण वहां लगता है जिसमें सिर्फ दो ही घटना संभव हो, यस और नो, सफलता असफलता, जीत हार, चित पट, इस टाइप की घटना जहां मिल रही है वहां पे लगाया जाता है। और परीक्षण भी उसमें पता होना चाहिए कि कई बार परीक्षण किया गया है, उसमें कई बार की बात कर रहा है, 10 बार फेंका गया है, 8 बार क्या पूछ रहा है। तो इस टाइप की क्वेश्चन में अगर मिलता है तो आप समझ जाना कि यहाँ बर्नौली परीक्षण लगेगा। जैसे अभी एक क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं, गौर करना। करे कि एक पासे को 7 बार उछालने पर, अब जैसे आपने देखा 7 बार, टप दे लिखेंगे n बराबर 7 लिख देंगे। ठीक 2 बार 5 आना, अब 5 आना 5 नहीं आना, दो को घटना हो जाएगा, 5 आना पी, अब 5 नहीं आना क्यू। ठीक है, अब उसमें कह रहा है कि 7 बार उछालने पर ठीक ठीक 2 बार, ठीक ठीक 2 बार, तो r बराबर 2, 7 बार में 2 बार क्या आना? 5 आना। तो 5 आने
की प्रायिकता एक बार 5 आने की प्रायिकता। तो एगो पासा पर 6 गो अंक होता है जिसमें 5 एक जगह पे लिखा रहता है, तो एक बार 5 आने की प्रायिकता 1/6 होगा। और 5 नहीं आने की प्रायिकता, 5 नहीं आने की प्रायिकता 1 घटा 1/6, एक में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5/6। समझ रहे हो? तो 5 आने की प्रायिकता 1/6, क्योंकि एक पासे पर 5 एक जगह पे लिखा रहता है और टोटल अंक 6 गो होता है तो 1/6। और 5 नहीं आना तो 1 घटा 1/6 तो 5/6। तो एगो पी हो गया, एगो क्यू हो गया। आई फर्स्ट वाले को पी बोलेंगे, सेकंड वाले को क्यू बोलेंगे। एन पता होइए गया, आर पता होइए गया। अब बर्नौली परीक्षण का रूल लगा दो। ये ना रूल होता है एन सी आर पी के पावर आर आ क्यू के पावर एन माइनस आर, यही नियम होता है। तो पता चल जाएगा। मान लो एन कितना है 7 है तो 7C2, देखो NCR तो 7C2। और उसके बाद P कितना है, P 1/6 तो 1/6 के पावर कितना R, तो R कितना है 2 तो 2। Q माने Q मतलब 5/6 तो 5/6, इसका पावर 7 में से 2 गया 5, इसी को हल कर देना है। अब भाई 7C2 को हल करना है तो हम कल ही एक नियम बताएं कि NCR का हल करने का तरीका होता है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r। n में से r घट जाता है n माइनस r का फैक्टोरियल। ये नियम होता है NCR को हल करने का। तो अगर 7C2 को इस नियम पर हल करोगे 7C2 को, तो ऊपर फैक्टोरियल 7 लिखोगे, नीचे फैक्टोरियल 2 लिखोगे, 7 में से 2 जाएगा तो फैक्टोरियल 5 लिखोगे। अब इसे हल करोगे तो फैक्टोरियल 7 को 7 गुने 6 गुने फैक्टोरियल 5 लिख दोगे, और 2 को फैक्टोरियल 2 लिख दोगे, अब 5 को फैक्टोरियल 5 लिख दोगे। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट जाएगा, आप फैक्टोरियल 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, 7 त्रिका 21 हो जाएगा। ठीक है, अब भाई 7 त्रिका 21 हो गया इसका मान, तो यहाँ साफ साफ लिख दो 21, कोई दिक्कत नहीं। और हई है 1/6 के पावर 2, 1/6 के पावर 2 तो गुना में लिख दो 1/6 गुने 1/6 ऐसे। उसके बाद लिख दो 5/6 के पावर 5 तो 5/6 के पावर 5 ऐसे लिख दो इस तरह से। ठीक है, अब देखो इसे भी कटाया जा सकता है। मान लो 1/6 2 बार है तो हमने 2 बार लिख दिया, 5/6 5 बार है तो 5 रहने दिया। अब ऐसे कटाओगे ना 6 से, 2 तिहाई 6 और 7 त्रिका 21 कट जाएगा, तो 6 दूना 12 तो 7/12 हो गया, 7/12 हो गया। अब 5/6 के पावर 5, 5/6 के पावर 5, और यही आपका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया है, सी में दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, तो ये जो दोनों क्वेश्चन था इसे बनाने में और समझाने में मुझे टाइम लगा, क्योंकि हमें समझाना है। अगर मुझे डायरेक्ट बनाना होता तो हम मन में ही डायरेक्ट ये चीज कर लेते, हम डायरेक्ट लिख देते, क्योंकि हमें पता है। देखो अगर हम खुद से बनाएंगे, मन में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सोचो। हमने पढ़ा, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा ऐसे, जैसे मान लो क्वेश्चन उठाया पड़ा कि एक पासे को 7 बार, फट दिमाग में आ गया 7 यानी n, जिसमें ठीक एक पासे को 7 बार उछालने पर ठीक ठीक 2 बार, तो डायरेक्ट लिखेंगे 7C2 लिखेंगे। 5 आने की प्रायिकता, तो 5 एगो अकेला 5 है तो 1/6, आ 2 बार यहाँ 2 सेट करेंगे, आ 1/6 को 1 में से घटाएंगे, 5/6 सेट करेंगे, और उसके बाद यहाँ 5 लिख देंगे 7 में से 2 घटा के, तो डायरेक्ट ही लिखेंगे, हल करेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा अगर हमें बनाना होता तो। लेकिन आपको समझाना है इसलिए इतना ड्रामा करना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है। अब इसी क्वेश्चन को देखो हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। ऊपर लिखा है एक सिक्के को 10 बार उछाला गया, ठीक 8 चीत आने की प्रायिकता बताएं। तो हम पहले ही से जानते हैं कि चीत का प्रायिकता 1/2 होता है, पट का प्रायिकता 1/2 होता है, पहले ही से जानते हैं। तो पूछ रहा है कि एक सिक्के को 10 बार उछाला गया, तो सीधे सीधे लिखेंगे 10, उसमें से 8 बार चीत आने की पूछ रहा है तो 10C8 लिखेंगे। उसके बाद चीत आने की प्रायिकता हमेशा 1/2 होगा, 8 को यहाँ भेजेंगे। अब पट आने की भी प्रायिकता 1/2 होगा, 10 में से 8 घटाएंगे 2 लिखेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। इतना ड्रामा लिखने नहीं जाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। हाँ, अगर यही प्रश्न 2 नंबरिया में पूछेगा तो इतना लिख के आप बना दोगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। तो दोनों के लिए हो गया। और हमने इस चीज को कल नहीं बताया क्योंकि हमने आपको बर्नौली परीक्षण नहीं पढ़ाया था, और तब मुझे एक बर्नौली परीक्षण का वीडियो बनाना पड़ा, और आज मैं इसको पढ़ाया हूं। समझ रहे हो,
यानी बर्नौली परीक्षण का वीडियो अगर आप पहले देख लोगे तब इस चीज को देख रहे हो तो ज्यादा समझ में आएगा। अगर ऐसे ही देख रहे हो तो इससे पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जाके आप बर्नौली परीक्षण का वीडियो देख लो तब इसमें आओ, ठीक है। तब अब देखो जी 60 नंबर क्वेश्चन जो है ये कह रहा है, 60 नंबर कह रहा है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी का मान 0 है। देखो जब बड़े कोष्ठ में वेक्टर ए बी सी लिख के 0 लिखा जाता है तो समझ जाना कि यहाँ 3 गो सदिश यानी 3 गो लाइन एक दूसरे पर एक दूसरे पर क्या हो जाते हैं, कॉलिनियर हो जाते हैं, एक तलीय हो जाते हैं, ठीक है। यानी वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एक तलीय होता है, तब इस तरह से इसका मान क्या होता है 0, यानी कॉलिनियर ए बी सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि जब वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों एक तलीय होता है तो इतना का मान 0 होता है। कभी कभी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एक तलीय होंगे यदि और केवल यदि, ऑप्शन में इस टाइप का देगा, इतना बराबर 0, इतना बराबर 1, इतना बराबर 2, इतना बराबर -1, इस तरह से देगा, तो आप इसको जवाब दीजिएगा एक तलीय होने के लिए, ठीक है, याद रखना इसको। और जब इतना बराबर 0 होता है ना तो जो पूछ रहा है उसका भी मान 0 होता है। ये फॉर्मूला के तौर पर आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए बराबर भी क्या होगा 0। मतलब ए बी सी एक तलीय होगा तो हाई 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 भी एक तलीय होगा। ये सत्यापन आपको पढ़ना है आरडी शर्मा के बुक में या लूसेंट में भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला के तौर पर याद रखना कि जब ए बी सी बराबर 0 होगा तो इतना 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 का भी मान का होगा 0 होगा, ठीक है। आप एक तरह से एक और चीज आपको पढ़ाया गया होगा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर जब वेक्टर 0 होता है तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो, चाहे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी हो, चाहे वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए हो, तीनों का मान का होता है बराबर होता है। बात समझ रहे हो ना। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में आप पढ़े हो तो इस बात को भी याद रखना। चलो तो 60 के बाद हम 61 नंबर अब क्वेश्चन देखेंगे। तो इसके लिए कौन सत्य होगा, तो इसके लिए डी ऑप्शन सत्य होगा, इसका मान 0 होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। तो जब इतना बराबर 0 दिखे तो इतना बराबर भी 0 बोलना, इसको फॉर्मूला के तौर पर याद रख लेना। 61 नंबर देखिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि डी बटा डी एक्स आई के पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अरे भैया इसका डीसी कौन नहीं कर लेगा बताओ। ई के पावर 2x का डीसी क्या होगा, ई के पावर 2x 2 गुना में x का गुणांक आ जाएगा गुना में, चूंकि डीसी है अगर इंटीग्रेशन होता तो भाग में जाता, और एक्स स्क्वायर का डीसी 2x होगा। अब ये जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा, तो ये किस ऑप्शन में है, तो डी नंबर में है, डी नंबर में है इसलिए डी में सही है। एक क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा। 62 में पूछ रहा है कि ई के पावर x इंटू साइन एक्स का डीसी बताएं। तो कोई भी बता देगा, कोई भी बता देगा यू इंटू भी पर ई के पावर एक्स के डीसी, ई के पावर एक्स साइन एक्स बेचारा चुपचाप, साइन एक्स के डीसी कॉस एक्स, ई के पावर एक्स बेचारा चुपचाप, तो ई के पावर एक्स कॉमन कर लेगा तो इतना आंसर आएगा, देख लो। और हमने फार्मूला में भी इसको लिखवाया है, ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स का डीसी, ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से इसका आंसर कौन सही होगा, सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी में इतना दिया है, ठीक है। ये कैसे बनाए, यू इंटू वी पर ई के पर एक्स का डीसी, साइन एक्स चुपचाप, साइन एक्स के डीसी, ई के पर एक्स चुपचाप, बाद में ई के पर एक्स कॉमन कर लेंगे। 63 नंबर देखिएगा। 63 नंबर में पूछ रहा है कॉस लॉग एक्स का डीसी, कॉस लॉग एक्स का डीसी, तो कौन नहीं बताएगा भाई बताओ, कोई भी बता देगा। लॉग एक्स का डीसी 1/x तो नीचे एक्स, कॉस का डीसी माइनस साइन, हो गया, यही तो आंसर होगा। ये किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो उस तरह से इजी हो गया। 64 नंबर क्वेश्चन देखो। 64 नंबर में कह रहा है कि 6, 8, 10, 12 बराबर 2 ए 4, 5 बी, तो ए प्लस बी का मान बताएं, ए प्लस बी का। गजब हाल है भाई। 2 से ए में गुना करो, 2 ए बराबर 6 होता है, ए बराबर 3,
2 से b में गुना करो तो 2b बराबर 12, तो b बराबर 6, 6 3 9, a प्लस बी के मान 9, जोड़ लो, a प्लस बी के मान कौन सी 9। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ में आया? देखो 2 से इसमें गुना करके तुलना कर दो, तुलना करोगे तो a और b का मान मिलेगा, उसको जोड़ दो, आसानी से बन जाएगा। चलो जी, तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 64 था। 65 पर ध्यान दीजिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन में लिखा है 3 डिटर्मिनेंट 4 9 x 0 बराबर 12 3 27 0 बराबर में x का मान पूछ रहा है, x का मान। ठीक है, अब 3 चौका का हो जाएगा 12 हो जाएगा। देखिएगा ध्यान देना, यहाँ 3 जो है 3, इसको बाहर रहने दो क्योंकि ये सारणिक है, ये डिटर्मिनेंट आपका अभिहु नहीं है कि सब में गुना कर देंगे, इस सारणिक है, तो सारणिक में तिरछा तिरछी गुना करो, तो 4 से 0 में गुना 0, 9 से x में गुना -9x होगा, इस तरह से। ठीक है, 0 -9x, इधर हो जाएगा 12 में 0 से गुना 0, 27 3 81, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि 3 से इसमें गुना तो 0 हो जाएगा, 3 से इसमें गुना तो 27 हो जाएगा, इधर -81 है, तो माइनस माइनस खत्म, x बराबर 27 3 81, तो इस हिसाब से x का मान 3 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया है, बी सही है। ठीक है, चलो अब 66 नंबर क्वेश्चन देखना भाई। 66 में कह रहे हैं dx बटा x² प्लस 9 का मान बताएं। गजब वाले भाई, कौन नहीं जानता है इसको। आप ऐसे लिख सकते हो dx बटा x² प्लस 3k², x² प्लस a² एगो फार्मूला होता है इस तरह से, dx बटा x² प्लस a² का फार्मूला होता है 1 बटा a tan इनवर्स x बाई a प्लस में c, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ कौन सी है, 3 है, तो 3 है, तो इसको सेटिंग करोगे तो 1 बटा 3 और tan इनवर्स x बाई ए माने x बटा 3 ऐसे हो जाएगा प्लस में c। ठीक है, देख लो, देख रहे हो, 1 बटा 3 tan इनवर्स x बाई 3 प्लस में c, यही आपका आंसर होगा। तो ये फॉर्मूला पर ये डायरेक्ट बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना। 67 में कह रहा है कि 2x प्लस 5 के होल पावर 3, इसका डीसी बताओ, इंटीग्रेशन बताओ। तो भाई पावर तो एगो बढ़ जाता है, नीचे आ जाता है, या एक्स का गुणांक भी नीचे आ जाएगा भाग में, तो सीधे सीधे ये हो जाएगा ऐसे 2x प्लस 5 के होल पावर 4, अब बटा में 4 आएगा, लेकिन x का गुणांक 2 भी आएगा, इस तरह से, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 2x प्लस 5 के होल पावर 4 अब बटा में 8 प्लस में c, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ही दिया है सी में, तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए, तो ये 67 नंबर तक हो गया, थोड़ा सा बोर्ड मिटा लेने दीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखो जी, अब इसके आगे चलते हैं और इस पर विचार करते हैं। 67 हो गया, तो 68 देखो कितना आसान क्वेश्चन है। 68 नंबर में कह रहा है कि 5j डॉट 3k, तो सबसे पहला बात की 5×3 = 15 ठीक है, लेकिन j डॉट k का मान 0 होता है, तो 0 में 15 से गुना होगा तो 0 आएगा, तो इसका सही आंसर 0 होगा। और डॉट प्रोडक्ट में जब अलग अलग रहता है ना, तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अगर सेम सेम रहता है जे जे चाहे के, तो इसका आंसर 15 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ अलग अलग है जे और के, इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा। अभी 69 नंबर देखिएगा। 69 में कह रहा है कि 3i अब माइनस में 4j इंटू में 7k, तो क्या दिक्कत है भाई,
7 से इसमें गुना करोगे तो सीधे सीधे 21 आई या डॉट के है तो 0 हो जाएगा, आ जे डॉट के है तो यो 0 हो जाएगा। अब का बनाने जाए, इसका भी तो आंसर 0 आ रहा है, क्योंकि हई आई है तो हई के है, आ हई जे है तो हई के है, तो जब अलग अलग होगा डॉट प्रोडक्ट होगा तो 0 हो ही जाएगा गुना में। ठीक है, अब इसको देखो 70 नंबर क्वेश्चन को देखो, कह रहे कि वेक्टर ए आ डॉट बी माइनस सी, ऐसे कह रहा है, इसका क्या मान होगा बताइए। तो देखो भाई, इस टाइप के क्वेश्चन का कुछ भी आंसर हो सकता है, ऑप्शन जैसा होगा उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। अब ऑप्शन नंबर ए देखो, ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि वेक्टर ए आ उसके बाद क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। अब वेक्टर ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आ प्लस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया है वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। ऑप्शन नंबर डी में दिया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। अब तुम ही बताओ, इससे इसमें डॉट प्रोडक्ट कराना है तो ए डॉट बी या ए डॉट सी कहीं दिख रहा है, माइनस होना चाहिए बीच में, ए डॉट बी या माइनस ए डॉट सी, मतलब एकर इसके साथ है एकर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, तो ए डॉट बी या ए डॉट सी या बीच में माइनस कोनों में दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से हाई दुगो तो ऐसा ही रिजेक्ट हो रहा है, देख लो कोई दिक्कत। हाई क्रॉस है तो क्रॉस चलबे नहीं करेगा, चूंकि ऊपर ला डॉट है तो हाई ना बच रहा है, तो इसमें हाई वाला इधर है हाई वाला इधर है, तो क्या दिक्कत है, हम तो पढ़ाई किए हैं कि इसमें ए डॉट बी या चाहे बी डॉट ए बात सेम होता है, आपको पढ़ाया गया है डॉट प्रोडक्ट में कि ए डॉट बी बोलो चाहे बी डॉट ए बोलो बात सेम होगा, तो यहाँ भी वही है, ए डॉट फलना चाहे फलना डॉट ए, कोई दिक्कत नहीं, पलट गया है, इधर वाला इधर हो गया इधर वाला इधर हो गया, तो ये ना सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अब इसके बाद से 71 नंबर क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है, ध्यान देना। 71 नंबर कह रहा है कि आई माइनस 2j अब प्लस में k, और उसके बाद डॉट प्रोडक्ट करा रहा है 3i माइनस में 4j माइनस में 2k, देख रहे हो। अब इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट जब होता है ना तो सामने सामने गुना होता है, आई वाला आई में, जे वाला जे में, के वाला के में, तो हेसे हमें गुना होगा तो 3, हेसे हमें गुना होगा तो 4 दूना 8, हेसे हमें गुना होगा तो -2, 8 3 11 में से 2 गया तक आएगा भाई, तो 11 में से 2 गया तक कौन सी आया, 9 आया, तो 9 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तुमको पता ही है कि डॉट प्रोडक्ट कभी भी सामने सामने गुना कराया जाता है, क्योंकि बाकी सब तो गुना होगा तो 0 हो जाएगा, तो ऐसे हमें गुना होगा ऐसे हमें गुना होगा ऐसे हमें गुना होगा, आंसर कितना आएगा, 9। अब 72 नंबर क्वेश्चन देखो, 72 नंबर में लिखा है कि सदिश इतना तथा इतना के बीच का कोण बताएं, 6i 3j 2k, इसको वेक्टर ए मान लो। अब वेक्टर बी एगो दिया है 2i माइनस में 6j और प्लस में 3k। ठीक है, इन दोनों के बीच का कोण बताना है, तो भैया cos थीटा का फार्मूला लगाओ ना, कोण जब दोनों वेक्टर है तो cos थीटा का सूत्र होता है a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2, तो 6 दूनी 12 3 छक 18 और 3 दूनी 6 होगा इसे, अब बटा में रूट अंडर 6 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर, तो 6 के स्क्वायर 36, 3 के स्क्वायर 9 36 और 9 4 13, तो 36 13 49 ऐसे आएगा। उसी तरह से हयो 49 आएगा, लेकिन ध्यान दो 12 18 6, तो 12 6 18, 18 में से 18 गया 0, तो 0 बटा कुछ भी 0, तो cos थीटा में अगर 0 आता है तो cos थीटा में 0 आने का अर्थ है कि 90 डिग्री, कौन सी 90 डिग्री, तो थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो अब 90 डिग्री इसमें कै नंबर है भाई, डी नंबर ऑप्शन है, देख लो डी नंबर ऑप्शन में है 90 डिग्री। ठीक है, तो कभी भी जब दो गो वेक्टर दिया हो, 2 नंबरिया में भी पूछ सकता है, तो 2 गो वेक्टर दिया हो तो cos थीटा का सूत्र लगा देना, थोड़ा सा 2 नंबरिया में पूछेगा तो लिख के बना देना, फार्मूला पहले लिख देना, a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 बटा रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस ct स्क्वायर, ये सब फार्मूला पढ़ाया गया है, आप उसको भी याद कर सकते हो, देख सकते हो।
चलो जी, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका 72 नंबर। चलिए थोड़ा सा बोर्ड मिटाने दीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखो जी, अब 72 की बाद हम बात करते हैं 73 नंबर पर। तो 73 नंबर भी कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन है एगो, इससे पहले हम बनाए थे ए क्रॉस बी, अब बी माइनस सी, इसकी बात कर रहा है। अब इसके बारे में पूछ रहा है कि क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका देख के समझना पड़ेगा। बी माइनस सी और क्रॉस में वेक्टर ए। ऑप्शन नंबर बी ले लेते हैं, लिखा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। ऑप्शन नंबर सी ले लेते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। और ऑप्शन नंबर डी ले लेते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। देखो जी, ध्यान देना सब लोग, जो ऊपर दिया है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस है तो डॉट वाला तो नहीं चलेगा, यानी हाई नहीं चलेगा। क्लियर है? अब इसके बारे में सोचो, अगर हाई वाला पहले कर दे हाई वाला बाद कर दे तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये सही नहीं होगा। देखो यही हुआ है, बी माइनस सी पहले हो गया है, ये बाद में हो गया है। देखो तो ऐसा चीज इसमें नहीं चलता है, डॉट प्रोडक्ट में चलता है कि ये डॉट बी होगा तो ये बराबर हो जाएगा बी डॉट ए के। समझ रहे हो? लेकिन इसमें नहीं होता है, इसमें अगर ए क्रॉस बी है तो इसको पलटोगे तो इसमें माइनस लगाना पड़ता है, बी क्रॉस ए करना पड़ता है। तो अगर हाई इसके बारे में पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन है, देखो हाई वाला चीज यहाँ लिखे है ना, अगर इसमें हाई पहले लिखो और हाई बाद में लिखो तो बाहर माइनस लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। समझ रहे हो ना? तो उसके अनुसार हाईओ सत्य नहीं है, क्योंकि बी माइनस सी पहले लिखा है, ए को बाद में लिखा है या माइनस नहीं लगाया है, तो यो नहीं है सही, तो इसलिए ये भी गलत है। अब रहा बात कि इसको चेक करो, इसको तो अगर हे से हे में गुना हुई तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखोगे, अब बीच में कौन सी है, माइनस है, इससे इसमें गुना होगा तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी लिखोगे ऐसे। तो का हई है चीज है, का हई देखो तो ए क्रॉस बी ठीक है, माइनस है तो माइनसो है, लेकिन ए क्रॉस सी है या सी क्रॉस ए है तो यो गलत, यो नहीं चलेगा। हाई वाला तब इसके बराबर होगा, तो बिल्कुल होगा। देखो हाई वाला चीज हिया है तो है, अगर हाई हिया करना होगा, हाई हिया करना होगा तो हाई माइनसवा को प्लस करना पड़ेगा, तो हाई पहले कर देंगे, हाई बाद में कर देंगे, हाई प्लस कर देंगे तो हाई नहीं जाएगा, इसलिए इसमें हाई ये सही है। ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से मिला मिला के बनाना पड़ता है। इसके लिए अगर चाहोगे कि कोई खास फार्मूला मिल जाए तो कोई फार्मूला नहीं होता है, इसे दिमाग लगा के बनाना पड़ता है। ठीक है? तो हमने इसे भी आपको बता दिया, समझा दिया। चलिए इसके बाद हम देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। तो आसान है भाई, 74 कोई भी बता देगा। 74 में पूछा जा रहा है कि आई क्रॉस जे क्या होगा। अरे भैया कौन नहीं जानता है, आई जे के लाइने से होता है, आई क्रॉस जे बराबर के होता है, सबको ही जानता है। अभी 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 75 में डिटर्मिनेंट दिया है 3 2 13 और 9, इसका मान पूछा जा रहा है। कौन नहीं बनाएगा भाई बताओ? 9 3 27 और 13 दूनी 26, घटेगा तो कितना आएगा 1। 1 किस में है? बी में है, कोई भी बना देगा। अभी देखो 76 नंबर क्वेश्चन देखो, 76 में भी डिटर्मिनेंट पूछा जा रहा है। अभी हु दिया है -4 -3 1 0 1 4 4 3 ऐसे दिया है, और कहा जा रहा है कि -4 का सहखंड बताएं। तो भाई सहखंड के लिए हम सिखाए हैं कि -4 का पूछ रहे थे, इसमें -4 एक ही जगह पे है, यहाँ पे। तो अगर इसका सहखंड निकालना है तो हई उड़ा दो, हई उड़ा दो, तो बच गया हई 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 बच गया। तो 3 0 0 4 एकम 4, तो 0 में से 4 गया -4, और साइन स्कीम के अनुसार यहाँ प्लस होता है, तो प्लस होता है तो जो आया है वही रहेगा, इसका कोई चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है? तो -4 इसका आंसर होगा, और -4 ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है? तो इस प्रकार से 76 नंबर भी आपका बन गया। अब चलिए आगे बताएंगे, थोड़ा सा बोर्ड मिटा लेने दीजिए।
देखो जी 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। 77 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कॉस साइन इनवर्स 1/2 अब प्लस में कॉस इनवर्स 1/2 इसका क्या मान होगा। अरे मूर्ख महाराज कौन नहीं बना सकता इसको। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 और π/2 कॉस π/2 का मान होता है 0, कॉस 90 का मान 0, तो इसका आंसर क्या होगा 0 होगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 78 में लिखा है x² प्लस y² बराबर 4 तो dy/dx का मान निकाले। भाग्य तेरी के गजब हाल है भैया। x² का dc 2x, y² का dc 2y इंटू dy/dx और 4 का dc 0, इसको उधर भेज दो तो 2y इंटू dy/dx बराबर माइनस में 2x, 2 से 2 उड़ गया भाग जाएगा, y भाग में जाएगा तो dy/dx बराबर हो जाएगा -x/y और यही आपका आंसर होगा। देख लो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, तो ये कौन बड़ी बात है। 79 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर क्वेश्चन में लिखा है x - 3/x² - 9 का इंटीग्रेशन बताएं। गजब हाल है भाई, ये कौन बड़ी बात है। x - 3 ऊपर लिख दो और x² माइनस जो 9 है 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हो तो a² - b² तो a + b a - b मतलब x - 3 x + 3 नीचे वाले को तोड़ सकते हो। अब हाई वाला कट जाएगा तो dx बटा इतना का इंटीग्रेशन होगा log x + 3 प्लस में c, यही तो आंसर होगा। देख लो तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, चल भाई तो ये 79 नंबर हो गया। अब 80 नंबर क्वेश्चन देखना है थोड़ा सा। 80 नंबर देख लो, यहाँ देख लो 80 नंबर में लिखा है x√x का इंटीग्रेशन। अरे भैया x एक गो x आधा गो, पहले 1.5 गो कर लो इसे ऐसे, तब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 3/2 में 3/2 है तो 1 जोड़ोगे तो 2/5 x के पावर 5/2 प्लस में c, यही तो आपका आंसर होगा। इंटीग्रेशन पूछ रहा है, डिफरेंशिएशन पूछता तो 3/2 घुमा देते, टप दे पावर एगो घटा देते। इंटीग्रेशन पूछ रहा है तो पावर एगो जोड़ दिए उसको पलट दिए 2/5 x के पावर 5/2 प्लस c, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो हमने 80 नंबर तक बना दिया, इंटीग्रेशन है। हमने जितना फास्ट बनाया है उस तरह से फास्ट बनाने के लिए बाबू आप लोग भी बहुत बहुत प्रैक्टिस करो। ठीक है, तब जाकर के आप फास्ट सॉल्व करोगे। आज हम इस वीडियो में 80 तक ही रहने देंगे, 20 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे और फिर ये हमारा सेंटअप एग्जाम का सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में आके बताओ कि मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव चाहिए आप लोगों को या फिर क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव चाहिए। जिसका वोट ज़्यादा होगा वही काम किया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बस। ओके, थैंक यू, बाय बाय।